डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि सर और आप सभी का स्वागत है बेसिक विद्यासागर सिंह के चैनल पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं 12th बोर्ड एग्जाम 2023 का केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। ये हमारा सेट आई है। तो आपको घबराना नहीं है, आपका कोई भी सेट कोड हो, हम 70 का 70 सॉल्यूशन करवा रहे हैं, पूरा सही सॉल्यूशन। आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर खोल करके बैठ जाइए और हमारे साथ मिलाते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है? तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा CH3 CHOH HCH3 से होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, पहला का ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, NH। NH क्या होता है? क्रियाशील मूलक होता है उसका। अगला प्रश्न है, CH3 CHNH2 CH3 का यूपीएससी नेम, यानी कि IUPAC नेम ऑफ CH3 CHNH2 CH3 इज। इसका आंसर हो जाएगा सी, तीसरा का ऑप्शन नंबर सी, प्रोपेन टू एमीन। अगला प्रश्न है, हमारा चौथा प्रश्न है अगला, जिसका कहना है प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया ग्रीन कार्ड अभिकर्मक से कराने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा ए, एक एल्केन, यानी कि एन एल्केन। ये एन एल्केन, इसका आंसर हो जाएगा ए, चौथा का ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा पांचवा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल क्षारीय कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, CH3 होल ट्वाइस NS। CH3 NS होल ट्वाइस NS। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट बेसिक? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 5 नंबर का बी ऑप्शन। और अगला प्रश्न है 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, जब एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2KO से कराई जाती है तो निम्नलिखित में कौन बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एसीटोन। यानी कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन एकेडमेटिक रिएक्ट्स विथ Br2KOH? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एसीटोन। एसीटोन, इसका आंसर हो जाएगा क्या? एसीटोन। हमारा अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित संक्रमण तत्वों के आयनों में कौन अणुचुंबकीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सीधा सीधा बी, BCU2+। इसका आंसर हो जाएगा 8 नंबर का बी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे मुद्रा धातु कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, CuAg और Au को बोला जाता है मुद्रा धातु, यानी कि क्वाइनेज मेटल्स बोला जाता है उनको। अगला और दसवां प्रश्न है हमारा, समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर होगा सी, वर्नर। हु गेव द फर्स्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, वर्नर, 10 नंबर का सी ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विक लवण कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोटासियम। एग्जाम्पल ऑफ ए डबल साल्ट। हमारा अगला और 12वां प्रश्न है, ये थोड़ा को लेकर नहीं ऐसा था, तो चलिए हम लोग पढ़ देते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन बाउंडेड लिगेंड है? एक बार और पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन बाउंडेड लिगेंड है? 12 नंबर प्रश्न है, निम्न से कौन बाउंडेड लिगेंड? आंसर हो जाएगा बी, 12 का ऑप्शन बी, इथिलीन डाइमेनिन। हमारा अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, 13 नंबर का ये समीकरण दिया हुआ है, पीटी में ऑक्सीकरण की संख्या पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा सीधा सीधा बी। यहाँ पे निकाल के दिखा दिया गया है, हमने किया है, निकाला है, तो आप भी निकाल के चेक कर लीजिएगा, आपका भी तो वहीं आएगा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विनाइल हैलाइड है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हमारा अगला प्रश्न है 14 का हो गया। 15 नंबर प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न है, NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सोडियम, यानी कि which of the following is disposed at cathode on electrostatic electrolysis of NaCl solution? इसका आंसर सोडियम। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 16वां नंबर प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? निम्नलिखित में 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वैद्युत अपघटय अपघटय होता है, इलेक्ट्रोलाइटिस। हमारा अगला प्रश्न है,
ए, बी, सी और डी धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -3.05 वोल्ट, -1.66 वोल्ट, -0.40 वोल्ट और +0.8 वोल्ट है। तो इनमें किस धातु की अवकरण क्षमता अधिक होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला 18वां नंबर प्रश्न है। 18वां नंबर प्रश्न बोल रहा है किसी चालकत्व सेल स्थिरांक कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, L/A। हमारा अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न। रासायनिक अभिक्रिया 2AB एरोसी के दर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जा सकता है? तो इनमें से सभी के द्वारा इसको निरूपित किया जा सकता है, यानी कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन 2AB एरोसी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द विच ऑफ द फ्लोइंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हमारा हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न कह रहा है एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, मतलब कि वेग बराबर के इंटू ए बी स्क्वायर। यदि ए के सांद्रण को स्थिर रखकर बी का सांद्रण तिगुना कर दिया जाए तो वेग पूछ रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? वेग पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 9 गुना हो जाता है। अगला प्रश्न में चलते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ताप पर। किस पर? ताप करता है। हमारा अगला 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें से किसमें ईस्टर बंद है? इनमें से किसमें ईस्टर बंद है? तो इसमें टेरिलिन में होता है क्या? ईस्टर बंद होता है। हमारा अगला 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है? ताप दृढ़ प्लास्टिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बेकेलाइट। वो नायलॉन 66 नहीं होगा, ये होगा बेकेलाइट। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पोलियमाइड है? पोलियमाइड होता है नायलॉन 66। यहाँ पे भी आप लोग का गलती हो सकता था, नायलॉन 66 पे और यहाँ नायलॉन 66 साथ। तो यहाँ पे देख करके टिक मारिएगा अपना क्वेश्चन पढ़ करके। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है? मतलब कि किसका इनमें से किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है? तो इसका हो जाएगा ए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है सैकरिन है एक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मीठा अभिकर्ता। यानी कि चीनी के जैसा ही होता है, मतलब कि जो शुगर वुगर होता है तो चीनी की जगह पे इसका यूज़ किया जाता है, सैकरिन का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन के रूप में होता है? आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, C17H35 COONA। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन प्रति ऑक्सीकारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। लेसिथिन, सिट्रिक अम्ल, विटामिन ई, ये तीनों के तीनों जो है क्या है? प्रति ऑक्सीकारक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न। ये इसका समीकरण दिया हुआ है, इसका यूपीएससी नेम पूछ रहा है, आईयूपीएससी नेम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं 30 नंबर प्रश्न है एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है? तो इसमें भी हो जाएगा डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। एल्केन, एल्कीन, एल्कोहल सब होता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विव अघूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, CCl4। यानी कि जीरो डिपॉल मोमेंट किसका होता है? CCl4 का। 31 का ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर पे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मेथेन प्राप्त होता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बेंजिल अल्कोहल। अगले प्रश्न में चलते हैं ब्यूटेन। 34 नंबर प्रश्न है ब्यूटेन टू ऑल है एक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सेकेंडरी अल्कोहल है। क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल। 34 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में चलते हैं 35 नंबर। 35 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, CH3OH। सो सिंपल। अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न। लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है, इसका तो सभी को पता होता है, हेमेटाइट। आप लोगों ने मारा भी होगा, सही है। चलते हैं 37 नंबर प्रश्न पे।
अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण व्यवस्था +2 है, अवस्था +2 है, यानी कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज +2। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, F2O, ये वाला F2O हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आरएन। आरएन जो है रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है। अगला हमारा प्रश्न है 39 नंबर। निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज़्यादा यौगिक बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, XE। क्या होता है? डी, XE। अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, 40 यहाँ पे देख नहीं आ रहा लेकिन 40 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा SO2। अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न है। 41 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, NI जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मेंबर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, NE। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न बोल रहा है CO2 + Z = 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? CO2 इलेक्ट्रॉनिक व्यास क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 18AR3D9। अपना भी क्वेश्चन पेपर में मिला लीजिएगा, देखिए इसका भी आंसर हो जाएगा 18AR3D9। अगला प्रश्न में चलते हैं। 43 नंबर प्रश्न ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है वो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगला चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी, लैक्टोज। बी आंसर हो जाएगा लैक्टोज। 44 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज। अगले प्रश्न में चलते हैं। 45 नंबर प्रश्न ये कह रहा है विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रेटिनॉल। ठीक है, अगला प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बी और सी क्या है? जल में घुलनशील है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे इंसुलिन स्रावित होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंसुलिन सेक्रेटेड? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अग्न्याशय है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। विटामिन ई वाला 48 नंबर प्रश्न है। 48 नंबर, विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जनन क्षमता कमी। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए बेरी है, तो वो तो बी, विटामिन बी से होता है, एस का बी ए से होता है, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी, जनन क्षमता की कमी होता है, एंटी फर्टिलिटी। हमारा अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न बोल रहा है प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, 49 का ऑप्शन नंबर सी, आइसोप्रीन का। किसका है? आइसोप्रीन का है। नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आइसोप्रीन। अगला प्रश्न पे चलते हैं। एंजाइम होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 50 नंबर का सी, ऑप्शन नंबर सी। एंजाइम का होते हैं, प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 51 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ईथर है? निम्नलिखित में से कौन ईथर है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा बेंजीन। देखिए 52 नंबर प्रश्न है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 52 का ऑप्शन नंबर सी, फिनॉल। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 53 नंबर प्रश्न, जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, CO। ठीक है, अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 54 नंबर प्रश्न, CH3CHOH का IUPAC नेम पूछ रहा है, IUPAC नेम पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। 54 के बाद आता है हमारा 55 नंबर प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन टोलेन का अभिकर्मक है? टोलेन का अभिकर्मक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस आयन। ठीक है, 55 का ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में चलते हैं, 56 नंबर प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया देता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीधा सीधा बी, HCHO। 56 का ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु होता है, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। 57 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है 58 नंबर। 58 नंबर प्रश्न बोल रहा है हैबर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? कौन से उत्प्रेरक का उपयोग होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, लोहे का महीन पाउडर। 58 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न हमारा 59 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है? एक बार और पढ़ देता हूँ इसको। निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अपोहन। 59 का सी सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न। 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोधित होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, NH3 का होगा। 60 का ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा 61 नंबर प्रश्न। 61 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है पाइरोलुसाइड निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मैंगनीज। मैंगनीज का अयस्क है। 61 का ऑप्शन नंबर बी। हम अपने अगले प्रश्न में चलते हैं। धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, प्रगलन। 62 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है 62 के बाद आता है 63। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, Ag, एल्यूमिनियम। ठीक है, हमारा 63 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न है क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 7। कितनी होती है? 60। 64 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 65 नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हीरा। 65 का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है किसी धातु को षष्ठभुजीय सोनिल पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है 66 नंबर प्रश्न है किसी धातु की षष्ठभुजीय सोनिल पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या कितने होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 12। ठीक है, 12 यहाँ पे है ना, 12। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन ए हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज 12 होता है, 12। ठीक है, 66 का ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं 67 नंबर प्रश्न। 67 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। 67 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन अर्धपारगमय झिल्ली से निकल पाते हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, विलायक के अणु। 68 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द, नहीं ये नहीं है, हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे है, यहीं से चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाए तो उस घोल को कहते हैं, यानी कि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया गया है तो इसको क्या कहा जाता है? 0.1 मोलल। 0.1 मोलल। तो 69 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न और हमारा आखिरी प्रश्न केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव का आज 3 अक्टूबर 2023 का। 70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जल में 1% NaCl। 70 का ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फ्लोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1% NaCl इन वाटर। ठीक है, तो यहीं तक आज का हमारा केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। तो अगर आप लोगों को डेली का डेली सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अगर
इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट एग्जाम।